क्या जाने, न बजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबिता जंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डम नाट्यभट्टमर्वय चकार चंड तांडवम तनोत्तुना शिवा शिव जटकटाह सभ्रम भ्रमन् निर्प निर्झरि विलोलि वीच वल्लरि विराजमान मूर्धन तगत 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 चल ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्र शेखर प्रदीप्त क्षणम ममः। उद्भवन भोलेनाथ, आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था, तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की ध्वन सुनाई पड़ गई। आज कौन हो गया जिसने ये अट्टहास की ध्वन करते हुए आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा अट्टहासो? ये कौन कर रहा अट्टहासो? ये किसने छोड़ी जीने की आसो? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने यह शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने नयन तीसरा खोला? ये पड़ गया प्रभाकर का मंद प्रकाश। कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं, मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया आज और रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकृति का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ भूत भवन भोलेनाथ का वो पिनाक, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके उस परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? यदि परमात्मा आया है तो मूल में ये रावण है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा। और आप हैं श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी, भाई जितेंद्र राजपूत जी और रामलीला समिति अध्यक्ष जी श्री दिनेश राजपूत जी, आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा, यदि वो परमात्मा आया है तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो रावण के लिए आया है। जाऊंगा मिथिला सुर रंजन भंजन मई भरा और जो भगवंत लीन अवतारा, जाकर के ढूंढूंगा और ढूंढ करके उसकी मैं पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि हम राक्षस हैं। क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, तो मन क्रम वचन ये मंत्र दृढ़ एहा, ये मेरा मंत्र है। मंत्र ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है तो तैसन जाए मैं बैर हठ करियो, मैं उसे शत्रुता करूंगा और जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस मैथिल प्रदेश जाने के पूर्व जितने भी यहाँ पर सभासद हैं, एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दे, बोलो शंकर भगवान की। और अभी आप लोगों ने महाराज रावण जी की प्रस्तुति को देखा। आइए बाणासुर जी की भूमिका पर वर्तमान में ग्राम धौहल बुजुर्ग से पधारे हुए श्री राम बाबू सिंह जी को आप लोग बाणासुर जी का अभिनय अभिनीत करते हुए देखें और श्रवण करें। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला। ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू, तू ही तू।
श्रद्धा कुमल मेरा मन बेल पत्री जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमो बंधनात् मृत्यु मोक्षी अमामृतः। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपका यह दास आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक उस मृत्यु लोक की ओर मेरा ध्यान ये क्यों खिंचा चला जा रहा है जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। क्या उस पावन वसुंधरा पर फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या दुराचार आज अपनी चरम सीमा पर है? वो पावन वसुंधरा आज ये अपनी भुजाएं फैलाकर दया की भीख ये क्यों मांग रही है शिवाकांत? कारण क्या है? आज दृष्टिपात कर रहा हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल ये सभी अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। हे भूत भावन भगवान शंकर, हे भोलेनाथ, विदित कराए ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के सम डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रहास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या फिर वाहन ये वाहन उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रहास? सावधान सावधान, क्या उस पावन वसुंधरा पर फिर किसी वीर ने जन्म ले लिया जो बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारने की चेष्टा कर रहा है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देख रहा हूं अपने महल पर लगी हुई उस श्वेत ध्वजा को जो स्वयं भगवान शंकर ने मुझे दी थी और कहा था बाणासुर जब तक ये ध्वजा तुम्हारे महल पर है तब तक तुमसे कोई वीर युद्ध करने की चेष्टा नहीं कर सकता। लेकिन आज देख रहा हूं तो वे श्वेत ध्वजा आज भी अपनी गर्वीली आन बान शान से फहरा रही है। फिर यह कारण क्या है? ये किसकी मैया ने ना हर जाया जिसने ये सोता सिंह जगाया, जिसने जीने का खौफ न खाया? ये कौन? सावधान। लेकिन अवश्य ही पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। हृदय में व्याकुलता हो रही है शिवाकांत, आप ही ज्ञात करवावें कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। कारण तो बड़ा ही दिव्य है। वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी के द्वारा भगवान शंकर के इस पावन आयुध के माध्यम से परमात्मा की खोज की जा रही है। बड़ा ही सुंदर कार्य है। लेकिन ये कौन? ये आकाश मार्ग से कौन? पुष्पक विमान यानी लंका का राजा रावण। तो क्या ये आज मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है? अवश्य ही। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है और ये स्वभाव से ही दुष्ट है। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। मैं खूब जानता हूं इसको जिस जगह आज ये जाएगा।
अरे ये मत में मत वाला रावण है, समनमानी कर दिखलाएगा, लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी भी सुआयस, उस गंगधारी की चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आ पहुंचा राजा जनक की उस समाज में, ज्ञानियों की समाज में, विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक। आप सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें, साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सभी एकत्र हैं। यहां पर कन्या का विवाह हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है। जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है, पुण्य कार्य माना जाता है, और पुण्य के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध नहीं करना चाहिए। तो सभी राजा आए हैं, सुंदर व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था में व्यवस्थित होकर सभी लोग बैठे, सीता स्वयंवर का आनंद ले, सहयोग करें, विरोध करने की चेष्टा कोई ना करे, क्योंकि बाणासुर का आगमन हो गया है। यदि किसी ने विरोध करने की चेष्टा की तो सावधान। सावधान हो जाओ, अभी तक भले सावधान ना हुए, तुम भी सब सावधान हो जाओ। यही है मिथिला। बड़ी चर्चा सुना करता था मैं कि यहाँ की समाज बड़ी ज्ञानी है। सर्वप्रथम भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक ये लंकापति रावण आपको प्रणाम करता है। साथ ही जब इस संत समाज की ओर मैं दृष्टिपात करता हूं तो आचरण बिल्कुल प्रतिकूल पाता हूं। यही है संतों की नगरी, क्योंकि एक बार आचार्य शंकर से मैया पार्वती ने कहा कि कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पुर जहां पर सब संत ही संत हो। तो आचार्य शंकर को कहना पड़ा कि एक ही है, वो है मिथिला, जहां पर छोटे से लेकर के बड़े तक बुजुर्ग ये सभी पुर नर नारी सुभग सुसंता सभी संत हैं। वाह संत, यही है संत मंडली, यही काम है। मैंने तो संतों के विषय में जाना है कि संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संतों का गुण कैसा होता है? जैसे कुठार, कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, है कि नहीं? और चंदन का पेड़, चंदन रूपी संत को जब ये कुल्हाड़ी ये काटती है तो निज गुण दे ही सुगंध बसाई। वो अपना गुण नहीं, काटने वाले पर भी ये चंदन रूपी जो संत है अपना गुण। भैया इसको बनाओ, ये आवाज खींच रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ कारण है। नहीं लीड वाला नहीं है क्या? लीड वाला दो हमको। हाँ ये हेलो। तो ये बात अब सही है, संत अपना गुण और स्वभाव नहीं छोड़ता है, तभी तो ताते सुर सीसन चढ़त, तभी तो काटने के बाद भी वो चंदन कहां पर चढ़ता है? भगवान के मस्तक पर। कष्ट सहने के बाद भी अपना गुण नहीं उसने छोड़ा। लेकिन जो काटता है कुल्हाड़ा, उसकी क्या दशा होती है? उसको दंड मिलता है, बढ़िया तपाया जाता है पहले उसको, और तपाने के बाद फिर उसको पीटा जाता है। यही तो किया जाता है। यही है संत असंतन कै अस करनी। असंत रूपी जो कुल्हाड़ा है उसको दंड मिलता है। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं जो राजा जनक है ये भी संत है, ये समाज संत है। यहां पर प्रतिकूल हो रहा है, क्योंकि परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसेरी। दूसरे के हित की हानि हो जाए और हमारे लिए लाभ हो जाए, उजड़ जाए तो उसमें प्रसन्नता
और अगर बस जाए तो फिर दुख। ये किसके लक्षण है? कहा ये संतों के लक्षण है, ये असंतों के लक्षण है। और जब असंतों के लक्षण है तो इसके साथ में भी यही तो किया जा रहा है कि इसकी हानि हो जाएगी। जब ये टूट जाएगा तो राजा जनक को लाभ प्राप्त होगा। है? ये अगर बने रहेंगे तो राजा जनक को कष्ट होगा, और अगर ये उजड़ जाएंगे, संसार से चले जाएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो ये संतों के तो लक्षण है नहीं। और जब तक ये संतों के लक्षण नहीं है और रावण के जब तक समझ में ना आएगा, तब तक रावण इस धनुष यज्ञ प्रतियोगिता में प्रतिबंध लगाता है। सावधान सावधान सावधान। बड़ी सुंदर समाज थी। योगी की समाज है, राजा जनक है योगी, और साधारण राजा नहीं, जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है जा सुज्ञान रवि भाव निशिनासा। राजा जनक का ऐसा प्रचंड ज्ञान, ऐसे श्रेष्ठतम ज्ञान को रखने वाला राजा जनक अपनी मिथिला में आप हैं ब्रजेंद्र राजपूत, जितेंद्र राजपूत जो सुरक्षा दल के अध्यक्ष हैं, दिनेश राजपूत रामलीला अध्यक्ष, सुरेंद्रपाल दुकानदार, महेंद्रपाल ठेकेदार, आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद साधुवाद। ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक की समाज में आए हुए सभी विशेष ज्ञानियों में से किसी ने भी विरोध नहीं किया, जबकि एक से एक अच्छे अच्छे यहां पर ऋषि महापुरुष उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, लेकिन राजा जनक के कार्य में हस्तक्षेप करने की किसी ने चेष्टा नहीं की, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये कार्य अच्छा है। इनके द्वारा राजा जनक के जीवन पर सीधे सीधे टिप्पणी कर दी गई कि ये संतों की समाज है और संत के द्वारा परहित किया जाता है, ना कि निज स्वार्थ। और राजा जनक को स्वार्थी बता दिया कि इनको तोड़वा रहे तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में विचार करने योग्य बात यह है, क्या राजा जनक का यह निज स्वार्थ है? क्या राजा जनक तो संत है, ये हम कहते हैं, और ये समाज भी संत है, ये सब जानते हो, तुमको भी मानना पड़ेगा। राजा जनक का क्या ये निज स्वार्थ है? क्या धनुष को तुड़वाना? सीता का विवाह क्या निज स्वार्थ है? क्या सीता राजा जनक की क्या आत्मजा पुत्री है? क्या नहीं, सीता राजा जनक को प्राप्त हुई है। राजा जनक पालक पिता है, पालक पिता। सीता कोई साधारण नहीं है। जगदम्बा जानो जी सीता, सीता जगत की माता। अब राजा जनक के पास है, राजा जनक पालक पिता है, तो कर्तव्य जो कर्म है, क्योंकि कर्मों की प्रधानता है, कर्म सभी को करने पड़ते हैं, चाहे वो योगी हो या संत हो या फिर कोई साधारण मनुष्य हो, कर्म सभी को करना होता है। कन्या है, कन्या का विवाह करना होगा। अब कन्या कैसी है? कन्या कोई साधारण तो है नहीं, तो उसी कन्या के योग्य ही विवाह का जो ये चयन किया गया धनुष के माध्यम से, तो राजा जनक आज भी परहित कर रहे हैं। फिर ये धनुष तो ये भी संत की हड्डियों से निर्मित है, तो ये तो सिद्धांत है कि परहित लाग तजय जो देही, तो संतत संत प्रशंसय तेही। जो परहित में अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, उसकी प्रशंसा ये संसार करता है। तो धनुष भी संत है, राजा जनक भी संत है, तो दोनों के द्वारा केवल परोपकार किया जा रहा है, संत के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, भविष्य का निर्माण। राजा जनक कन्या का विवाह धनुष के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें निर्माण है और निर्वाण है। सीता के जीवन का निर्माण होने जा रहा है और धनुष का निर्वाण होने जा रहा है। निर्माण शब्द है मोक्ष का, निर्वाण, निर्वाण शब्द मोक्ष का, तो धनुष का हो रहा है निर्वाण और सीता के जीवन का हो रहा है निर्माण। ऐसे कार्य को करवा रहे हैं राजा जनक। अब समझ में आया हो तो वाणी को अल्प विराम है, यानी कहने का तात्पर्य कि राजा जनक संत ही हैं, क्योंकि कार्य शुभ कर रहे हैं। बढ़ा गए कि हमसे मिले भी नहीं, सीधे सीधे चोट कर दी हम पर है। कम से कम आप जो है शीरध्वज की ओर से कम अभिवादन करना चाहिए, आपका कर्तव्य बनता है।
लेकिन वो भी नहीं, सीधे सीधे चोट कर दी। अगर आप जो है ये कह रहे हैं कि जगदम्बा जानो जी सीता, तो श्रीमान जी हमारा आपका केवल क्रम वही रहेगा, रावण बाण महाभट भारे देख सरासन गवई सिधारे। आगे क्रम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जगदम्बा जानो जी सीता ये तुम जानते हो तो निश्चित है राजा जनक भी जानता होगा। भाई जब तुम दूसरे घर के अगर ये जान सकते हैं तो घर वाला नहीं जानता है, जिसने अपनी पुत्री माना है। और जब पुत्री माना है तो नारद ने बहुत पहले जब जन्म हुआ उसी समय नारद ने जाकर के नारद आए कहो पुण्य सीता, नाम जानकी परम पुनीता। जहां जहां पर भी जन्म हुआ है किसी पुत्री का या पुत्र का, और नारद जी का यदि वहां पर आगमन हुआ है तो उसके विवाह उसका भविष्य अवश्य वर्णन किया है। और राजा जनक के यहां पर भी रामायण सतकोट अपारा, एक रामायण में स्पष्ट वर्णन दिया गया कि राजा जनक तुम्हारे यहां जो पुत्री है, अगर ये कह रहे हो कि जगदम्बा जानो जी सीता, तो फिर हमारा आपका क्रम हट जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद पहले ही बतला चुके हैं कि तुम्हारे यहां जो पुत्री है वो योग माया भी सीते थी। वो योग माया है, साधारण नहीं है। योग माया भी सीते थी, जाता हुए तो वेश्वनी अतस्त्वम राघव आयो, स्पष्ट कर दिया। और जब स्पष्ट कर दिया कि बर कौन है, तो फिर कहे के लिए आए झंडा ऊंचा रहे हमारा, कहे के लिए आए इनको राजाओं को बुलाया गया यहाँ पर, क्या सुनाया गया? केवल अपमान करने के लिए। श्रीमान जी क्रम बंद हो जाएगा हमारा आपका, अगर उसको जगदम्बा आप स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मैं तो केवल यही स्वीकार करूंगा कि तात जनक तनया या सोई, नहीं क्रम ही ना बनेगा, क्रम ही आगे ना बढ़ेगा। तात जनक क्योंकि वो पालित कन्या है, और अगर पालित कन्या होती है तो क्या पिता कहलाने का अधिकार राजा जनक ने खो दिया? क्या पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है राजा जनक? अगर कहीं से पाई है कन्या तो क्या वो पिता कहलाने का अधिकार नहीं है? और जब अधिकारी है तो एक पिता का कर्तव्य बनता है, एक ज्ञानी का कर्तव्य बनता है कि भले हमारी जाई कन्या क्यों ना हो, उस पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पाई कन्या है तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि हो रही है तो समाज टिप्पणी करेगी कि लोग यही कहेंगे कि कहे कौन राजा जनक की जाई आए। अगर जाई होती तो राजा जनक को कष्ट होता। यही आए ये ज्ञान मार्ग राजा जनक का कि धनुष भी पाया, सीता को भी पाया और लगा दिया दोनों को दांव पर। क्या यही है विवाह का धरातल कहता है, जिसको बड़ा ज्ञानी आप बतला रहे हो? लगा दिया दोनों को दांव पर, टूट जाएगा तो ठीक, और ना टूटेगा अगर तो राजा जनक क्या करेंगे? हर लागे ना फटकरी और रंग चोखा हुई जाए, कह कौन जाई आए है? यही है ज्ञानियों का काम। क्या यही होता है? तुम लोग सनातन धर्मावलंबी हो, तुम अपना विवाह अपनी पुत्री का करते हो तो क्या घर नहीं देखा करते, बर नहीं देखा करते, कुल नहीं देखा करते कि जबरदस्तियां कर देते हो? सब कुछ देखना पड़ता है कि नहीं? तुम राजा जनक को ज्ञानी आप बतला रहे हो, कैसा राजा जनक ज्ञानी? उस दिन ये ज्ञान कहां चला गया था? इस समाज को तुम ज्ञानी कह रहे हो, उस दिन इस समाज का ये ज्ञान कहां चला गया था? एक व्यक्तित्व तो वो ज्ञानी था, समाज के बीच में आया तो राजा जनक जैसा ज्ञानी, और ये राजा जनक की समाज उसको देख करके हंस पड़ी थी, क्योंकि उसका बाहरी दर्शन किया था। कहां चला गया था ज्ञान? तो उसने उस ज्ञानी के द्वारा इस समाज को ऐसा कहा गया था कि इस धर्म मंच से मैं कहने में भी संकोच करता हूं। उसी को और राजा जनक ने, क्योंकि उसने तो स्पष्ट कह दिया था कि मैं तो सोचता था ये ज्ञानियों की समाज है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ये ज्ञानियों की समाज नहीं है, ये तो चमड़ी की पहचान करने वालों की समाज है। यही तो है। कहां चला गया था ज्ञान? हाय, हवा में उड़ गया था ज्ञान। कहां चला गया था ज्ञान राजा जनक का? उस समय जब उसने कहा था कि मैं तो ज्ञानी समझ करके आया था इस समाज को, लेकिन तुम लोग ज्ञानी नहीं, तुम तो केवल चमड़ी की पहचान करने वाले हो। और चमड़ी की पहचान कौन करता है? आप लोग जानते होंगे।
ऐसे शब्दों का प्रयोग ऐसे ज्ञानियों की समाज में किया गया था। है? उसके बाद राजा जनक ने उसे गुरु स्वीकार किया था। और श्रीमान जी वो और कुछ कोई दूसरा नहीं, वो अष्टावक्र थे। है? तो बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी कभी देखो, यदि अष्टावक्र जी को गुरु स्वीकार किया, रुक जाइए, तो अब सुन लो, देखो बहुत देर तक नहीं, बहुत देर नहीं, अभी तक तुमने, आपका अरे रुको पहले, इतना तुमने फसल बो दी है तो ये काटेंगे हम थोड़ा, काटोगे तुम। शब्द में अभी तक घूम रहे हो तुम। काटोगे तुम। भाई कहा गया था क्या ऐसे को ज्ञानी है कहते हैं? अगर ऐसे को ज्ञानी कहते हो तो हमें बता दिया जाए, हम स्वीकार कर लेंगे। अब सुनो, हाँ। ऐसे है को ज्ञानी कहते हैं। सुनाओ। ठीक, आपने कहा यदि सीता को जगदम्बा मान लोगे तो हमारा क्रम खत्म हो जाएगा। हम बोलते हैं ऐसे हैं कि आदमी को आगे बोलने का कोई उपाय ना हो, तुम्हारा कोई धरातल नहीं बन रहा। आपने कहा कि राजा जनक संत नहीं हो सकता, तो मैंने संत बताया कि संत परहित करते हैं, तो राजा जनक परहित कर रहा है। संत की हड्डियों से धनुष निर्मित है, तो वो वहां भी परहित हो रहा है, तो संत है, ये बात मैंने प्रमाणित कर दी। अब आप कह रहे हैं कि यहां से क्रम खत्म हो जाएगा। फिर आपने कहा कि यदि ज्ञानी था तो चमड़ी की पहचान अष्टावक्र जी को कहा। हाँ, जितने ज्ञानी होते हैं उनकी समस्या यही होती है कि जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं। ये ज्ञानियों की, असाधारण ज्ञानी नहीं, जो प्रमाणित ज्ञानी, विशेष ज्ञानी है, उनकी समस्या ये सदैव से रही है कि उन्होंने जान तो लिया है लेकिन माना नहीं है। माना कब है? जब कुछ देखा है। जैसे एक ज्ञानी और है विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो भी ज्ञानी है, उन्होंने भी किसी को जाना लेकिन माना नहीं। माना कब? जब कुछ किया गया, तब मुनिबर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। ये क्या है? ये है जानना, इसे कहते हैं जानना। तो देखिए, ज्ञानी है, जान तो लिया लेकिन माना नहीं। अभी जान लिया, ले आए, लेकिन माना नहीं। माना कब? तब प्रभु निज नाथई चीन्ही और विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। तो देखो, जाना कब था और माना कब? जब कुछ किया। जब कुछ किया तभी तो माना, और तब सब कुछ दे दिया, सब तब स्वीकार कर लिया। ठीक उसी प्रकार से राजा जनक ने जान लिया कि ये ज्ञानी है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन जब राजा जनक का ज्ञान भी वहां पर फीका पड़ गया, बहुत छोटा पड़ गया, तो गुरु स्वीकार कर लिया। तो ये ज्ञानियों की समस्या है। इधर तुम कह रहे हो कहे या ये आडंबर हो रहा है, तो यहां भी राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। राजा जनक जानता है, मिथिला की जो विशेष सखियां हैं वो जानती है कि धनुष कौन तोड़ेगा। लेकिन अब करें क्या? ज्ञानी है, कर्म प्रधान है। अब जानते हैं, सब कोई जानता है कि भूमि पर फसल उपजाई जाती है, उससे अन्न मिलता है, खेतों से अन्न मिलता है कि नहीं, इस बात को कौन नहीं जानता। अब अन्न मिलता है तो हाथ में हाथ रखकर बैठ जाओ, मिल जाए भरा अन्न आपको, मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। खेतों से अन्न निकलता है, ये बात सत्य है, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। राजा जनक जानता है कि धनुष कौन तोड़ेगा। मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशेखी। देखकर सब कुछ भूल गए, अपने ब्रह्म सुख को छोड़ दिया। तिनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ऐसा ज्ञानी सब कुछ जान रहा है, लेकिन अब करें क्या? कहीं पर निर्माण है तो कहीं पर निर्माण है। मैंने पहले कहा था ये थोड़ी बिल्कुल हाँ, ज्यादा समय नहीं भैया, इसको थोड़ा कम करो। अब देखिए, एक बात इन्होंने कहा कि ज्ञानी जो होते हैं वो जान तो जाते हैं, वो मानते नहीं है। अच्छा, बच्चा छोटे में अगर कहीं खो जाए और उसे पिता की बात याद ना रहे कि मेरा पिता कौन है, अगर दूसरे लोग ये बतलाएं कि ये तुम्हारा पिता है, तो जब वो जान जाएगा तभी तो मानेगा कि हाँ मैं खो गया था, ये मेरा पिता है। जब दूसरा बतलाएगा तभी तो मानेगा, जब जाने, क्योंकि जाने बिन पहले जानना ही पड़ता है, तब बाद में मानना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो फिर ये गलत है। अभी तक हमने इसकी होली जलाई, अब तुम जलाओ, या तो ये गलत है। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, प्रतीत कहते विश्वास को, अब बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। पहले जानता ही है और जब जानेगा तभी मानेगा। अब रही बात, तुमने जो विश्वामित्र जी का यहाँ पर धरातल तुमने रखा,
तो क्या विश्वामित्र जी ने जाना नहीं और माना नहीं? तब मुनिवर मन कीन विचारा, मुझे खोलना नहीं चाहिए लेकिन अब चलो सिद्धांत दे रहा हूं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे। और जब इतना ये जान गए तो क्या माना नहीं हृदय से? पहले जाना तभी तो हृदय से माना, तभी तो वहां पर गए और जाकर के मांगा, मानने के बाद भी तो गए। लेकिन अब यहां लेकिन लग रहा है, अब यहां पर केवल एक यही ऐसा महामुनि है जिसके तब ब्रह्मण्य देव मैं जाना, तब निज नाथ जी चीनी। अब ये छोड़ रहा हूं, ये विद्वानों की समाज है और कहीं नहीं लगेगा, केवल यहीं पर उसका कारण है। उसका कारण क्योंकि जिस समय मांगने के लिए गए तो राजा दशरथ के द्वारा एक दायित्व सौंप दिया गया। और दायित्व क्या था? वो मांगने के लिए गए कि ये तो मेरे वो हैं, लेकिन स्पष्ट कह दिया कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम आज से इनके पिता हो। तो वहां पर भाव क्या आ गया? वहां पर भाव आ गया पिता और पुत्र का। जिस उद्देश्य से गए थे वो सब भूल गए कि उसकी सबसे बड़ा दायित्व महाराज दशरथ के द्वारा विश्वामित्र को सौंपा गया। और जब सौंपा गया तो साथ में लेकर के चले तो केवल एक राक्षसी को दिखाया आए हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई। और जैसे दिखाया तो तुरंत उन्होंने काम कर दिया। और जब काम कर दिया तब वो जान गए कि अरे मैं इनको माना क्या था, है? क्योंकि ये मध्य का जो क्रम था, ये बीच का मैं माना, पहले माना कुछ था, लेकिन महाराज दशरथ के द्वारा मैंने तो बहुत बड़ी कमी कर दी कि इनको मैं पुत्र है मान लिया था, लेकिन ये है तो वास्तव में वही, क्योंकि इनका अवतार ही इस कारण से हुआ। मैंने इनसे कहा नहीं, केवल दिखाया, इन्होंने काम लगा दिया। तब वहां पर जाना, तब निज नाथे जी चीनी, तब वहां पर चीना है। तो मान श्रीमान जी पहले गए थे, ऐसा नहीं है। अगर माने न होते, केवल यहीं पर। अब रही बात महाराज जनक के यहां पर, तो जनक तुम कहते हो कि ज्ञानी है, यहाँ की नारियां कह रही है कि सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हठ अविवेक ही भजई। अविवेक किसको कहते हैं? अविवेक ज्ञानी को कहते हैं कि अज्ञानी को कहते हैं? अज्ञानी को कहते हैं अविवेकी, विवेकी कहते हैं ज्ञानी को। तो ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, यहाँ की समाज आए कह रही है, यहाँ की नारियां आए कह रही है मर जाओ तुम और मर जाए तुम्हारा राजा जनक, चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। भाई जिस राजा को नारियां ऐसा कहे, और तुमको भी हम अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हारे राजा जनक को भी भली बात जानते हैं, भली बात। और क्या, ये तुम कोई नया काम थोड़ा है, गुरु की अवमानना, ये नया काम थोड़ा है तुम्हारे द्वारा हो रहा है, और न राजा जनक के द्वारा हो रहा है। इनके तुम्हारे कुल में चलाया, राजा जनक के कुल में चलाया। निमि जो निमि थे राजा जनक के पुरखा, एक दे रहा हूं चिंतन। तो निम ने क्या किया? अपने गुरु की अवमानना की, गुरु को श्राप दे दिया, वो नष्ट हो गए, क्षय हो गया। उस समय गुरु थे उनके वशिष्ठ, गुरु अवमानना की निम ने की नहीं की है? उसके बाद आज राजा जनक आए कर रहे हैं, तुम्हारे बाप बलि, गुरु शुक्राचार्य ने रोका, नहीं माने, जबकि सिद्धांत है यही है जिसको बड़ा तुम डंका बजाते हो, ये सनातन धर्मावलंबी। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परई न खाले, ये क्या कह रहा है? और जब ये कह रहा है तो गुरु शुक्राचार्य रोक रहे थे कि दान न दो, कहे के लिए उछलिया को दान दे दिया। कहा चला गया था ज्ञान है? कहा चला गया था तुम्हारे बाप बलि का वो सब कुछ? ऐसे यह होता है कि गुरु अवमानना। तुम बड़े कहा के दूध धोए आए हो, दूध के धोए। अब रुक जाओ, तुम भी तो अब रुक जाओ, सुन ले। अब कहे अब कड़ू कड़ू लग रहा है, कड़ू कड़ू नहीं, बेमतलब की बातें। तुम भी तो जाकर के भगवान शंकर के सामने जाकर के ताल दी कि 1000 भुजाएं मेरी खुजला रही हैं, जिनसे बल पाया उन्हीं को जाए पचा रहा है। ये किसके लक्षण है? ये नीच के, क्योंकि 23 नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हत्याई नसावा। ये किसके लक्षण है? अच्छे व्यक्ति के हैं? भगवान शंकर ने तुमको 1000 भुजाएं दे दी और बाद में उन्हीं के पास पहुंच गए कि अब ये खुजला रही है, ना हो तो आप गुरु चेला के हो जाए। किसके लक्षण है? अच्छे व्यक्ति क्या है? तो हमेशा कहे के लिए जाके कुल की जौन है? बोलो। अब देखो,
दूसरे के लिए सब कुछ कह देना, वो अपने लिए बड़े बड़े बचे बचे घूम रहे हो, बेमतलब की बात कर रहे हो, कह रहे हो कि तुम्हारे पिता ने क्या किया, राजा जनक ने श्राप दे दिया। ये कब किया, क्यों किया, इस पर विचार नहीं किया। यदि परमात्मा सामने खड़ा है तो क्या गुरु की बात मान लेना चाहिए? एक तरफ गुरु हो, एक तरफ परमात्मा हो, तो गुरु स्वयं किसी को कहते हैं कि वहां पर परमात्मा विशेष है। गुरु स्वयं लिखाते हैं, बलहारी गुरु आपको जो नहीं, वहां पर गुरु वही श्रेष्ठ है जो परमात्मा तक शिष्य को पहुंचा दे। गुरु का कर्तव्य यही है। वहां पर परमात्मा थे और फिर वो तो श्राप के कारण ऐसा होना ही था। हमारे पिता बलि को श्राप दे दिया था कि जाओ, जिस लक्ष्मी पर, जिस धन पर तुम्हें इतना अहंकार है, जाओ श्रीहीन हो जाओ। तो ये सब कार्यवद्ध था। इधर कह रहे हो कि तुमने किसी को माना नहीं है, ना राजा जनक मान रहा है, ना तुम्हारे पूर्वजों ने माना। अच्छा अपनी बताओ। बिल्कुल छाती में नहीं, तुम्हारी छाती में हाथ धर के कहे, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम। तो ये बताओ, जो अपने माता पिता को नहीं मानता वो दूसरों को हम अपने बाप को, हम है राक्षस, सुनो संकेत आ गया, हम है राक्षस, हम अपने बाप को न माने तो कहा राजा जनक भी न मानेगा। सुनो, हम अपने गुरु को न माने तो कहा तुम भी न मानोगे, या राजा जनक भी न माने, तो फिर राक्षस और धर्मात्मा में अंतर क्या रहा? हाँ तो इसमें अरे सुन, अरे रुक जाओ, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज सामने 10 कंधर के, मैं बतला रहा हूं, यदि आज सामने 10 कंधर के अजगव का कर्षण होगा तो चमचम चमकेगी कपाड़, मम बाणों का वर्षण होगा। ये बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी, फिर आज मैथिली अधिवेशन में ये महाप्रलय मच जाएगी। लोथों के लग जाए ढेर, सुरणित सरता बह जाएगी, होश सुनेंगे बलसुत तब बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भगो बाण, नहीं प्राणों का शोषण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। धनुष का कर्षण तो होगा, लेकिन आपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो उसको थोड़ा सा सुन लो तुम। और देखो, ऐसा संकेत अगर मिल गया तो फिर हम ये नहीं चाहते कि जबरदस्ती, क्योंकि अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे तो निश्चित है कि वो तुम पर भी पड़ेगा। तो चलो फिर मैं कीचड़ पे पत्थर नहीं मारना चाहता, मैं कीचड़ को छोड़ता हूँ। नहीं नहीं, मारना हो तो मारिए, फिर हमको ना कहना। हाँ तो फिर हम तो बिल्कुल चूर में चूर मिलाने वाले हैं। अरे तुम कुछ ना कर हाँ बता दिया है, फिर अब वो तो समाज जानती है और तुम स्वयं में जानते होगे। नहीं हम तो जानते हैं। हाँ तो फिर बस कि ये रावण ही बिना वजह है यहाँ पर। हाँ, बस यही मान ले। इसलिए कहते हैं कि आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये फिर चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर और रणचंडी का नर्तन होगा। ये धनुष कर्षण होगा, इसलिए न धनु कर्षण होगा। क्यों ना होगा? शिव शंकर भी रूठेंगे, और देखिए विकासी शिव शंकर भी रूठेंगे। सुंदर यदि अजगव का कर्षण होगा, वो लोथों के लग जाए ढेर और रणचंडी का नर्तन होगा। अंजारे बरसेंगे नभ से, जग को अति विस्मय होगा। उल्टू पलटू मिथिला सारी, शिशु त्रियों का क्रंदन होगा। और इसी सुंदर संवाद को आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को भगवान शंकर की सौगंध है, दोनों लोग यहीं बैठो, रुको और देखो धनुष टूटता है कि नहीं टूटता है। जब तक हम रहेंगे तो भगवान शंकर की सौगंध है, जो तोड़ने आएगा हम उसको तोड़ डालेंगे। तो रुको ना, देख के जाओ। बता तो दिया है, और नहीं आ जाए जिसमें सामर्थ्य हो तोड़े आकर। देखो इसमें दोनों को ना कहो, मैं तो चाहता हूं कि धनुष टूट जाए। हाँ कैसे तुम, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मद में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की ये जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ये व्यवस्था इधर थोड़ी है। ये ब्राह्मण समझ के थोड़ा छोड़ोगे, उसमें कारण और नहीं, और छोड़ने को तुम मार ही ना पाओगे। ये हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा,
तुम ना मार पाओगे व्यास जी, उसका कारण है क्यों? इनकी औकात नहीं, ना इनके बाप की औकात है कि हमें मार दे। कारण है कि इन्होंने हमारे पैर पूजे हैं और ये हम जानते हैं। अब तुम ए, जानते हो तुम्हारी पीठ भी अब पूजी जाए। जाग अच्छा तो यहां से भाग भाग। बालासुर अब तू जाग जाग, बातें सुन तेरी बार बार, ये मेरे उरंतर लगी आग। अब तू जाग जाग। क्यों? क्योंकि मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला। और थोड़ा केवल 2 लोग सहयोग देना, 2 लोग व्यास जी आप भी देंगे सहयोग, देंगे। मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला, सहयोग। और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। अरे सारे बीछी का मंत्र ना जाने, पहले सीख के आना चाहिए। और छेड़ रहा है ये सेना बालासुर, अब जाग जाग। अब जब आदमी फंस जाता है तो रिश्तेदारी निकालता है तुम्हारी तरह। ये रावण नहीं हो सकता, क्योंकि राज करे निज मंत्र, जो केवल अपने निज मंत्र से ही राक्षस संस्कृति को चलाता हो, वो 2-3 लोगों का सहयोग मांगे। ऐसे रावण को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मौत आएगी नहीं, हमने मौत को भी गले लगाया, वो भी दूर चली गई। तुम इतनी क्योंकि मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाय नहीं करता। भाई खाते जाते हुए पथिक जाता उस राय नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देख वो मृत्यु स्वयं घबराती है। अरे मुझको छूना तो दूर रहा, वो दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप। तू काहे को दम भरता, मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। सादर शिव को शीश चढ़ाए सिर सरोज निज, करण उतारी पूजे अमित बार तुपरारी। कभी तुमने एक उंगली अगर चढ़ाई हो भगवान शंकर को तो बता देना। तो ये हमें एक एक मस्तक चढ़ाए फिर भी मौत नहीं आई, तुम क्या मुझे मौत दो? अरे सुनो, तुमने 10 शीश काटे तब भी तुम्हें भगवान शंकर मिले, और हमने कुछ नहीं काटा हमें भी मिले। बताओ इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन हमको बहुत कुछ दिया ना? तुमको अगर कुछ दिया हो तो तुम बता दो। हमसे लेकिन ज्यादा थोड़ी दिया है। क्या लिया तुमने? अब मैं बता रहा हूं मैंने क्या लिया। हाँ, स्वयं भगवान शंकर ने हमें पुत्र रूप में स्वीकार किया। इससे भला और ज्यादा क्या मिल सकता है? केवल किया क्या? तुमको केवल पुत्र रूप में, लेकिन तुम नहीं बता सकते। लेकिन अगर भगवान शंकर के परिवार की वंशावली अगर देखेंगे तो उसमें रावण को पाएंगे। जैसे अब हम बता रहे हैं, तुम जो मिला ना व्यास जी, भगवान शंकर क्या है? पंचानन। उनके पुत्र क्या है? एक है गजानन, एक पुत्र है खड़ानन। और चेला कैसा है? अब ये बिना वजह का हो गया। अरे रुक जा, बिना फिर वही बात। अब कैसे भाई? पिता पंचानन और पुत्र है एक खड़ानन, जिसके 6, एक है गजानन, एक है ये दशानन। ये भगवान शंकर की वंशावली में देख लो, हम उनके परिवार में है। अब वैसे भी क्यों? क्योंकि गुरु पितु मातु, ये क्या है? बंदौ, ये सब भगवान शंकर के चाहे गुरु मान ले, गुरु पितु मातु महेश भवानी, वो माता भी है, हमारे पिता भी है। सबको भगा दिया। सबको भगा दिया। अरे भगाने का काम ही रहता है हमारे पास। अभी ये भी भगेंगे, ये हम जानते हैं, है कि नहीं? तुम यही मर जाना, तुम मर जाना कहीं। अब तुम कहीं से मिला दो कि हाँ गुरपित तुम महेश भवानी, हम मान जाएंगे। ये बेमतलब की बात है। लेकिन कैसे बिना मतलब की बात है? ये केवल तुम्हारा बनाया हुआ है कि खड़ानन और दशानन। अच्छा एक बात बताओ, खड़ानन पुत्र है कि नहीं है? खड़ानन पुत्र है। पंचानन पिता है कि नहीं है? वो भगवान शंकर है। गजानन है कि नहीं है? लेकिन तुम्हें कहीं से यदि पुत्र स्वीकार किया हो तो उसका प्रमाण दो। प्रमाण इधर गुरु पितु मातु महेश भवानी, ये तो तुम्हारी प्रणवऊ दीन बंधु दिन रानी, दिन रात। तो ये गुरु पितु मातु महेश भवानी किसको कहा गया? महेश या भवानी को तो कहा गया। के विचार है। बाकी भगवान शंकर ने यदि कहीं से कहा हो कि रावण हमारा पुत्र है, तो वो बात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, शिष्य
शिष्य पुत्र होता है कि नहीं होता है? शिष्य पुत्र रूप में होता है कि नहीं होता? अच्छा ये बताइए, हाँ। आपके गुरु के कितने नाम हैं? हमारे गुरु के हम केवल एक ही नाम आज जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, उतने में हमारा काम आज चल रहा है। ठीक है, अब बाकी इनसे जितने में काम चले का जरूरी है, हम अपने नहीं जान पाए कि हम तो लक्ष्य की पूर्ति हाँ? करिए। अब वो लक्ष्य की पूर्ति जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम ही को करना है। नहीं, तुम ना करो, हम खुद कर रहे हाँ हैं। तो करो, ये बात। इसी में कल्याण है। ये बलिपुत्र बाणे साहब को प्रणाम स्वीकार करता है। साथ ही साथ एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की। अब सीधे निकल लेना, नहीं बहु मारे जाओगे। अरे हाँ, बड़े चले गए हाँ। मारने वाले। जब हमने कह दिया कि मृत्यु तो हमारा कुछ कर नहीं पाई, मारने वाले क्या करेंगे? भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक। यद्यप विरोध करना मेरा यहाँ पर आवश्यक था, अगर मैं विरोध न करता, भाई कोई काम अगर न बन रहा हो तो आप विरोध कर दीजिए उस काम का, निश्चित ही वो काम सब संगठित हो जाएंगे और कहेंगे ये कैसे विरोध कर रहा है, हम इसको करेंगे, तब वो काम हो जाएगा। और हम चाहते थे कि इसका उद्धार हो, क्योंकि जब जिसके द्वारा इसका उद्धार होगा उसी के द्वारा तो रावण का उद्धार होगा। अगर ये ना टूटेंगे तो रावण कभी टूटने वाला नहीं है। इसीलिए मेरा विरोध यहाँ पर था, क्योंकि अगर सीता की मांग सिंदूरी रह जाएगी तो फिर रावण की भी मांग कभी पूरी नहीं होगी। भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। यद्यप मैं उस परमात्मा से मिलने के लिए यहाँ पर आया था मिथिला में, लेकिन परमात्मा वो कहीं ना कहीं मानव वेश में इस समाज में ही बैठा हुआ है। मैं एक राजा हूँ, राक्षसों का राजा, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं अपनी प्रजा का कल्याण कराऊं। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं उन राक्षसों को परमात्मा के हाथों युद्ध क्षेत्र में परम पद दिला सकूं, अर्थात उनका कल्याण करा सकूं। उसके बाद मैं भी अपने कुल के सहित उस परमात्मा के हाथों मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की। महाराज अब आप जाइए।